जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बरकत देवता की कहानी। बरकत देवता की कहानी सुनने से घर में सभी प्रकार से बरकत होती है, हर कार्य में बरकत होती है। बरकत देवता की कहानी व्रत उद्यापन करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती और हर तरह से बरकत होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। बहुत ही सुंदर कथा कहानी है, आप सभी को जरूर पसंद आएगी। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बरकत की कहानी। बरकत की कहानी कथा सुनने से, उद्यापन करने से, व्रत करने से घर में बरकत रहती है और घर में सुख शांति रहती है, हर काम में बरकत होती है। कहानी कब और कैसे सुनी ये भी आप सभी को बताएंगे वीडियो में। कहानी कितने दिन सुननी चाहिए और कैसे सुननी चाहिए, सभी जानकारी आज आपको बताएंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि सभी कहानी सुन सके। किसी गांव में एक साहूकार का परिवार रहता था। परिवार वाले सभी धार्मिक विचारों के थे। वह पति पत्नी दोनों बहुत धर्म पुण्य करते थे। उनके 4 बेटे बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक लड़की नहीं हुई थी। बेटे के लड़की होने पर वह बहुत खुश हुए और लड्डू पूरे गांव में बंटवाया और भोज भी रखवाया, सभी को भोजन करवाया और बहुत खुश थे। उसका नाम रत्नावती रखा। वह भी बहुत धार्मिक पर्वती विचारों की थी। जब गांव वालों को पता चला कि साहूकार ने बेटी होने की खुशी में बहुत खुशी मना रहे हैं तो उनको भी आश्चर्य हुआ था कि लड़की होने की खुशी तो कोई नहीं मनाता। इस परिवार के लोगों ने तो लड़की होने की खुशी बनाई। तो गांव के सरपंच ने कहा, आप सभी को साहूकार के परिवार से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि बेटी उनकी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रत्नावती रखा। पूरा परिवार रत्न को बहुत ख्याल रखता था और लाड प्यार से पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और वह साहूकार की पत्नी के साथ मंदिर जाने लगी और पूजा पाठ करने लगी। साहूकारनी अपनी पोती को लेकर मंदिर जाती थी, अपनी दादी के साथ मंदिर जाती, तुलसा जी को दीपक जलाती, पूजा पाठ करती, शिवलिंग को सींचती, बहुत सारे ऐसे काम करती। एक दिन दादी पोती मंदिर गई थी। वहाँ औरतें माघ वैशाख मास की कथा कहानी सुन रही थी, वो भी रोज सुना करती थी। एक दिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं आप सभी को बरकत देवता की कहानी सुनवाऊंगी। बरकत देवता की व्रत रखकर कथा कहानी सुनता है, उसका उद्यापन करता है, उसके घर में कभी कोई धन अन्न की कमी नहीं रहती है, सभी तरह की बरकत होती है। साहूकार ने 7 दिन तक उनकी बरकत देवता की कहानी उन औरतों के साथ सुनी। पोती ने भी उकारा भरा और दादी ने भी कहानी सुनी। और अब साहूकार ने व्रत करने के बाद 7 दिन व्रत किया और कहानी सुनी और उद्यापन किया, उद्यापन कर दिया। लेकिन पोती का उद्यापन करने की उनको ध्यान ही नहीं रहा कि पोती का भी उद्यापन करना है। धीरे धीरे पोती बड़ी होने लगी और उसकी शादी के लिए योग्य लड़का देखने लगे और बहुत सुंदर लड़का, वह बहुत अच्छा ससुराल देखा और उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद रत्नावती अपने ससुराल गई। ससुराल में आई रत्नावती तो बहुत सब खुश थे। ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था और बहुत खुशी थे। सास खाना बनाती और रत्नावती पोछा भारी चौक अन्य काम करती और सास भोजन बनाने के बाद अपने पुत्र को भोजन कराती, फिर साहूकार को भोजन कराती और अपना भोजन रखती। जब सबसे बाद में रत्नावती के लिए भोजन परोसा जाता। जब रत्नावती को भोजन परोसते तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचता, खुरचन बचती थी। वो खुरचन खुचर कर थाली में डालकर दे दिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और रत्नावती कमजोर हो गई। एक दिन उसके पति ने पूछा कि हमारे घर में 4 जनों का परिवार है, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है और तुम ऐसे कमजोर कैसे दुबली पतली होती आ रही हो। वह कहने लगी, आप सब तो भोजन करते हो, मैं तो बसी कुसी कुरचन खाती हूँ। उसका पति कहने लगा, बच्ची खुची खुरचन क्यों खाती हो, तुम ज्यादा बनाया करो। वह कहने लगी, पता नहीं मेरे तो
नसीब में बचा कुचा ही मिलता है। उसका पति कहने लगा, आज से तुम मेरी थाली लेकर खाया करो और मैं तुम्हारे वाली थाली लेकर खाऊंगा। उसकी माँ ने भोजन बनाया और भोजन परोसा और कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, थोड़ी लेट करूंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, रख दो। भोजन रख दिया और वो उसका भोजन खाने लगा। अब ऐसे दिन बीतते गए और उसका साहूकारनी का जो बेटा था वो कमजोर होने लगा। साहूकारनी कहने लगी, बेटा तू तो अच्छा भोजन करता है, खाता है, फिर इतना दुबला पतला क्यों होता जाता है? बहू को तो खुरचन मिलती है तो वह दुबली पतली होगी। वह कहने लगा, माँ मैं भोजन खुरचन खाता हूँ, उसकी थाली वाला, और भोजन उसको दे देता हूँ। माँ कहने लगी, पता नहीं बहू के तो नसीब में लिखा ही नहीं है, जब भी भोजन बनाते हैं चाहे कितना ही भोजन बनाओ उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। लड़का कहने लगा, माँ रत्नावती को ही भोजन बनाने के लिए बोलो, वो ही भोजन बनाएगी। साहूकारनी कहने लगी, ठीक है बेटा। अब रत्नावती भोजन बनाने लगी। उसको कहा गया भी तू ज्यादा भोजन बनाना जितना हो सके। उसने 2, 4, 5 किलो बनाती गई, जितने दिन गए बढ़ाती गई भोजन, लेकिन फिर भी जब वो खाने बैठती तो कढ़ाई पतीले सब साफ मिलते, कुछ भी नहीं बचता। अब वो कहने लगी, पहले तो सासू माँ बनाया करती तो खुरचन तो खाने को मिलती, अब तो कुछ भी नहीं खाने को मिलता, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अब कहने लगी, ये क्या बात है? एक दिन साहूकार ने कहने लगी, बेटा तू बहू को अपने पियर छोड़ा, कुछ दिन वहां खाएगी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। वो लड़का कहने लगा, ठीक है माँ मैं लेकर जाता हूँ। लड़का अपनी बहू को लेकर ससुराल गया। वहां जाकर उसने देखा, उसकी माँ कहने लगी, बेटी इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? कोई चीज की कमी नहीं है, इतना अच्छा घर है, ऐसे कमजोर क्यों हो गई? वह कहने लगी, माँ मैं खाना बनाती हूँ लेकिन जब मैं खुद खाने बैठती हूँ तो बर्तनों में कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। वह दादी से मिलने गई। दादी देखकर आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी, बेटी इतनी दुबली पतली तू कैसे हो गई? इतना खाने पीने को है, सब कुछ है, अच्छा घर बार है, कोई चीज की कमी नहीं है। वह कहने लगी, दादी मैं बहुत खाना बनाती हूँ, जितना बनाती हूँ सारा साफ हो जाता, जब मैं खाने को बैठती हूँ और सब भर पेट खाना खाते हैं, मैं खाने बैठती हूँ तो कुछ भी नहीं बचता। दादी को याद आई, कहने लगी, ये तो बरकत देवता की वजह से हो रहा है। बरकत देवता की कहानी सुनी थी, मैंने उदापन कर दिया, तेरा उदापन नहीं करवाया तेरे हाथ से, इसलिए हो रहा है। अब तू जाए तब बरकत देवता की 7 दिन तक कहानी सुनना और उसका उदापन करना, तो तुम्हारे हाथ में और घर में बरकत हो जाएगी। वह कहने लगी, ठीक है। अब लड़का जाने लगा, उसका पति था, कहने लगा, मैं जा रहा हूँ तू यही रहो। वह कहने लगी, नहीं मैं तो अपने घर जाऊंगी। लड़का कहने लगा, मैं भी रह जाता हूँ, तू कुछ दिन यहाँ रह लो, ठीक हो जाओगी। वह कहने लगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं तो अपने घर को जाऊंगी। लड़का लेकर अपनी पत्नी को घर वापस आ गया। उसकी माँ ने गुस्सा दिखाते हुए बोला, बेटा मैंने तेरे को कहा था, क्यों लेके आया बहू को, कुछ दिन छोड़ आता। वो लड़का कहने लगा, माँ मैंने तो इसको कहा था तू रह जा, मैं भी रह जाता हूँ, लेकिन इसने कहा आपको रहना है तो रह जाओ, मैं तो अपने घर ही जाऊंगी। आ गई। आने के बाद में अब रत्नावती व उसकी सासू साहूकारनी दोनों नहा धोकर बरकत देवता की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद रत्नावती ने भोजन बनाया और सबको थाली परोस कर दी, पहले पति को, सास ससुर को, फिर खुद खाने के लिए बैठी। खाने के लिए थाली परोसने लगी तो देखा सब बर्तनों में खाना आधे से ज्यादा रखा है और भर पेट उसने भोजन करा। साहूकारनी ने पूछा कि खाने के लिए कुछ बचा है या नहीं। वह कहने लगी, सासू माँ आज तो बर्तन भरे पड़े हैं, आधे से भी ज्यादा खाना बचा है, मैंने भी भर पेट खाना खाया और सभी ने खाया, अभी बहुत खाना बचा है, ये सब बरकत देवता की वजह से है। सासू माँ कहने लगी, तुमने कितना खाना बनाया था? वह कहने लगी, सासू माँ मैं तो खाना बनाती थी, उससे भी बहुत कम खाना बनाया था, आज आधे से भी ज्यादा बर्तन भरे रखे। बरकत देवता की कृपा है। उन्होंने 6 दिन तक व्रत रखा, कथा कहानी सुनी और 7वें दिन उन्होंने उदापन किया। बरकत देवता की कृपा हुई उन पे और घर में खुशियां आ गई, अन्न धन सब तरह से भंडार भर गए और सबके घर में हाथ में बरकत होने लगी। थोड़ा सा भी बनाते तो ज्यादा बनता और अच्छा बरकत करता। बरकत देवता का आशीर्वाद होता है तो घर में बरकत होती है, स्त्री पुरुष सबके हाथ में बरकत होने लगती है और अन्न धन सभी चीजों के घर भरे भंडार रहते हैं। बरकत देवता बरकत करते हैं। कहते हैं ना कई बार कि इसके हाथ में बरकत नहीं है, इस तरह बरकत नहीं होती है। कई बार ज्यादा बनाते हैं फिर भी कुछ भी नहीं बचता, खत्म हो जाता है। जितने भी पैसे कमाओ, कितना भी धन घर में लाओ, लेकिन सब खत्म हो जाता है।
बरकत नहीं करता। इस तरह और बरकत देवता की जब कृपा बनी होती है हम पे, तो थोड़ा सा कमाओ, अच्छे से बरकत करेगा। खाने के बाद में भी बच जाता है, खाना है, पैसे हैं, रुपये हैं, धन है, दौलत, सब अच्छी तरह से बरकत करता है और बचत भी हो जाती है। तो बरकत देवता की आशीर्वाद की वजह से होते हैं। सभी को कहानी और व्रत कथा सभी को सुननी चाहिए, जिससे बरकत देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और उनका वजह से हमारे घर में खुशियां बनी रहे। हे बरकत देवता, जैसा रत्नावती के साथ पहले किया था वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में रत्नावती के ऊपर आपने कृपा बनाई, आशीर्वाद दिया, ऐसा सभी को देना। कहानी सुनने, कहने, उकारा भरने वाले, व्रत पूजा करने वाले सभी को अपना आशीर्वाद देना और सभी के घर में बरकत करना, धन धान्य के भंडार भरे रखना। कहानी सुनने के लिए आपको गेहूं, चावल, बाजरा जो भी आपके घर में हो उसको रखना है और उसमें गुड़ की डली रखनी है, रखकर कहानी सुननी है और 7 दिन तक कहानी सुननी है। वो एक कटोरी चावल या गेहूं या बाजरा जो भी आप लेते हैं उसको कहानी सुनते हैं, उसको इकट्ठा करते जाए। 7वें दिन जब लेकर अनाज आप इकट्ठा करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाकर इसका उद्यापन किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जानकारी जरूर पसंद आएगी, और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।